माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं एंड आप लोग जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 9th के हो, 10th के हो, 11th 12th, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये सेक्शन बी वाला जो आपका आता है क्वेश्चन, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग, इनमें से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, उनमें से कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ और राइटिंग स्किल्स में भी कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, 2 3 4 क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा कैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है आपका, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए, ये सब जो इंग्लिश है इसका हिंदी आपको आना चाहिए, इतना हिंदी आना चाहिए, इतना आप लोग देखिए कभी कहीं भी पढ़ते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए हिंदी का मतलब समझ जाने का, ठीक है। तो ये सब थोड़ा कॉमन रखिए, आप लोग थोड़ा स्टैंडर्ड हो चुके हैं, वो ये दुनिया स्टैंडर्ड हो चुका है, हम लोग सब स्टैंडर्ड हो चुके हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग इतना भी इंग्लिश नहीं जानते, अब इंग्लिश बहुत ज़्यादा भाई, अब थोड़ा सा नहीं, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के पास फैल चुका है, इंग्लिश बहुत लोग सीख चुके हैं। तो आप लोग इतना समझ जाइएगा, इतना पढ़ के समझना है ना। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। जो जो सेंटेंस है इसमें जो फिल फिल करना है, फिल और करके आपको खाली जगह को भर कर क्या करना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है आपका स्टूडेंट, देखिए पहला सेंटेंस है, मेनी यूएफओ साइटिंग्स अकर एट नाइट, ऑफन दे टेक प्लेस ऑन डार्क मूनलेस नाइट। तो इसमें जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में लगेगा वो लगेगा ए, ठीक है। मैनी यूएफओ साइटिंग अकर एट नाइट, ऑफन दे टेक प्लेस ऑन अ डार्क मूनलेस नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिटी identify the error and supply correction for these the sentences। यहाँ पे आपको रीड करना है, जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जहाँ एरर रहेगा, जहाँ वर्ड्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वहाँ पर क्या करना है, आपको सही कर देना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, लोकल फूड सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग हेल्दी sustainable food with growing remain tiny in comparison with the national food system. Furthermore, the cost of local food exclude those whom are poor. Use the given format your response। यहाँ पे मैंने जहाँ देखा, यहाँ पे एक मिस्टेक कहाँ है, एक मिस्टेक हमें दिखता है सिस्टम, सिस्टम के जगह आपका आएगा सिस्टम्स, यहाँ पे सिस्टम की जगह क्या हो जाएगा, सिस्टम्स। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे मैं आगे पढ़ा, यहाँ पे आगे विथ ग्रोविंग, तो ये विथ ग्रोविंग के जगह वाइल ग्रोविंग हो जाएगा। एंड वो और आगे देखा मैंने यहाँ पर, और एक यहाँ पे होम आर के जगह हो जाएगा हु आर। इसे आप लोग कैसे लिखेंगे, इसे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे एरर लिखेंगे एक साइड, है ना, एक साइड लिखेंगे एरर, दूसरा साइड लिखेंगे करेक्शन, ठीक है। ये तीनों, पहला था आपका जो भी, उसको उसी तरह लिखना, पहला था सिस्टम, आप लिखेंगे सिस्टम, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर लिखना सिस्टम, ठीक है। दूसरा था विथ ग्रोविंग, क्या था, विथ ग्रोविंग, विथ ग्रोविंग था। यहाँ इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वाइल ग्रोविंग, पेन लेना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे, वाइल ग्रोविंग, ओके। एंड तीसरा जो था, तीसरा था होम आर, होम आर, ये गलत था, इसका सही क्या होगा, हु आर, इस तरह से, ठीक है, हो गया। तीसरा नंबर आप देखते हैं, रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एक नंबर मिलेगा, शशि सेड आई हैड रीड दिस बुक बिफोर आई गेव इट टू यू। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट किसे करा गया है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर रिपोर्ट जो किया गया है, शशि कहती है, शशि सैड, अब कॉमा के बदले हम लोग दैट देंगे, दैट यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, शशि सैड दैट शी हैड रीड द बुक बिफोर शी गैव इट टू मी। ये आपका हो जाएगा आंसर, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म द वर्ड एंड ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर पढ़िए, कहीं ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म लगाना है, गलत लगा है, करेक्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, जाने क्वाइटेड ट्राइंग फॉर द स्विमिंग टीम आफ्टर दैट टाइम सी स्विम। यहाँ पे सी के बाद स्विम दिया गया, बस इसमें कौन सा फॉर्म लगा है वो बताना है आपको। आउट टू फार डाउन एट हॉर्न पॉन्ड। तो यहाँ पे सी के बाद जो लगेगा वो आपका क्या लगेगा, तो सी के बाद यहाँ पे लगेगा हैड, सी हैड स्वम, स्विम के हो जाएगा स्वो, ठीक है, स्वम, SWM, ठीक है, ये लग जाएगा। उसके बाद आउट टू द डाउन एट हॉर्न पॉन्ड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर दिस सेंटेंस। फिर यहाँ पर देखिए कहीं एरर होगा, इसको सही करना है। The rising numbers of the young in India as well as in other South Asian countries after a potential new source of demand that could re- revitalize the global economy. However, translate the translate this potential require policies that help raising the incomes of poor workers. Use the given format to your response. तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं गलत कहाँ है। देखिए इनमें सबसे पहले हमें गलत कहाँ लगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो गलत हुआ आपका ट्रांसलेट के, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गलत है आपका, ट्रांसलेट गलत है, ट्रांसलेट के जगह आपको ट्रांसलेटिंग लगाना है। क्या लगाना है, ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेट के जगह क्या लग जाएगा, ट्रांसलेटिंग लग जाएगा। उसके बाद रिक्वायर है, रिक्वायर के जगह आपका लगेगा रिक्वायर्स, RE, रिक्वायर के जगह लगेगा REQUIRES, रिक्वायर्स, है ना, क्या लगेगा, रिक्वायर्स। उसके बाद आगे देखेंगे आपका यहाँ पर राइजिंग जो है, राइजिंग के जगह रेस लगेगा, RAIC, ठीक है। इस तरह से आप लोग, जैसे आप ये कॉलम बनाना, पहले आप लोग क्या बनाओगे, कॉलम बनाओगे, है ना, ऐसे ये अगर एक साइड लिखोगे एरर, एक साइड लिखोगे एरर, है ना, ऐसे दोगे, ऐसे दोगे, एक साइड लिखोगे करेक्शन, करेक्शन। जो दो सही मैंने आपको बताया था, जैसे कि ट्रांसलेट लिखे थे मैंने, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के जब ट्रांसलेटिंग हो जाएगा, पेन लेना पड़ेगा मुझे, ट्रांसलेटिंग, ठीक है। इस तरह से आपको जो जो बताया है इसी तरह से एरर करेक्शन करके उसके नीचे इसी तरह से लिख देना, ओके। अब हम आगे चलते हैं, और आप लोग ये देखिए आंसर देख ले, इसका मतलब टोटल मैंने जो पढ़ा था इसका क्या अर्थ होता है ये आप लोग पढ़ लीजिए। कहना चाहता है कि भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में युवाओं की बढ़ती संख्या मांग का एक संभावित नया स्रोत प्रदान करती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकती है। इसलिए इस क्षमता को साकार करने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो गरीब श्रमिकों की आय बढ़ाने में सहायक हो। अब आगे चलते हैं हम लोग, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुल्ली। आपको कन्वर्सेशन पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आपको आंसर देना है। Coach, I expect you to qualify for the national. Ritu, I promise to put in my best. Coach, may you get success. Ritu, thank you, sir. Select the option to complete the reporting of the above dialogue. The coach told Rahul, अब डैश में जो क्या लगेगा ना, डैश में क्या लग जाएगा ये आपको बताना है।
क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, द कोच टोल्ड राहुल, अब यहाँ पे क्या लगेगा टेस्ट की जगह टू क्वालिफाई, ऑप्शन भी दिया है, टू क्वालिफाई फॉर द नेशनल्स राहुल प्रोमिस्ड टू पुट इन हिज बेस्ट, द कोच ब्लेस्ड हिम दैट ही माइट गेट सक्सेस। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, दैट ही एक्सपेक्ट हिम, इसके बाद राहुल के बाद क्या लगेगा, दैट हिम, he expect him, that he expected him, that he expecting him, that he expected his win। तो यहाँ पे राइट जो होगा आपका बी नंबर होगा, ठीक है, that he expected him। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, द कोच टोल्ड राहुल that he expected he, सॉरी ये नहीं, ये ये नहीं, ये that he expected him, अंडरस्टैंड। आगे चलो, आगे है, कन्वर्ट द बिलो सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। संध्या, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। निधि, यस, बट वेयर आर गोइंग टू स्पेंड द नाइट। Sandhya told Nidhi exactly that they had reached their destination। निधि कहती है, निधि replied affirmatively, then she। अब यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा वो लिखना है, राइट आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पे जो डैश की जगह पर लिखना है सी asked her where they were going to spend the night, understand। चलिए अब राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। देखना फिर वो एरर करेक्शन, एरर करेक्शन वाला आपको ध्यान समझना है, ये ग्रामर आपका सही रहेगा तभी यहाँ पे सही होगा। तो चलिए पढ़िए, environmentalists have been calling for this transition for at least the 50 years since the limits to growth came out। So how might using the language of growth dependency make a difference, understand। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर पहले आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, एरर सबसे पहला एरर आपको देखना, सबसे पहला जो एरर मिला है वो मिला है यहाँ पे लिस्ट, कहा गया इधर, लिस्ट द 50, लिस्ट द 50 नहीं होगा, लिस्ट 50 होगा, ठीक है, लिस्ट ये नहीं लगेगा, इसको कट कर दीजिए, लिस्ट 50 आप लोग उसी तरह सही कर लीजिएगा। करेक्शन आपका एरर ये है, लिस्ट द 50, आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट 50, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा गलती था आपका यहाँ लिमिट्स, ये जो लिमिट्स दिख रहा है, लिमिट्स की जगह आपको लिमिट लिखना, सिर्फ क्या लिखना, लिमिट, ठीक है। और यहाँ आगे देखिएगा, ये माइट के जगह, ये जो माइट लिखा है, इस माइट के जगह, माइट गलत है, एरर है, तो माइट के जगह मे हो जाएगा, MAY, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे सेंटेंस अभी है, द लैंग्वेज ग्रोथ डिपेंडेंसी मेक अ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्शन ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको जो फिल करना है सही आंसर, क्या सही आंसर होगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। Wimbledon is an excellent organization. It may give the impression that nothing has changed over the decades, while in reality everything is continuously dash। यहाँ पे डैश में क्या लगेगा, एंड मॉडर्नाइजिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा डैश में, तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए सही जवाब होगा कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट राइट है, इम्प्रूविंग ये राइट है आपका, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ये लगा लीजिएगा, ठीक है, ये इम्प्रूविंग यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्शन ऑप्शन। इसमें देखिए 1 नंबर मिलेगा, वेयर विल यू लिव आफ्टर ग्रेजुएशन। क्या कह रहा है, वेयर विल यू लिव आफ्टर ग्रेजुएशन, ये क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डब्ल्यू फैमिली वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है,
WH फैमिली वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सी आस्क्ड मी, क्या आस्क्ड मी, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि वेयर आई वुड लिव, मैं कहाँ रहूंगी या रहूंगा। ये जैसे कि लड़की हो तो रहूंगी बोलोगे, लड़का हो तो रहूंगा। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि वेयर आई वुड लिव, है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन, अंडरस्टैंड। तो सी आस्क्ड मी, यहाँ पे वही हो जाएगा, आस्क्ड मी, आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह आप लिखोगे वेयर, वेयर आई वुड लीव, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आंसर ऑप्शन में देखते हैं कहीं है ये, ऑप्शन नंबर वन ए में ही आपका ये राइट है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, यहीं पर है ना, वेयर आई वुड लीव, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द एरर्स, ये एरर टेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पर कहाँ एरर है। So if you ask people about how many compensation they need to accept a loss of natural environment, the answer will be bigger than the one you would get on asking how much they were willing pay to keep it. Use the given format your response। देखो यहाँ पे आपका गलत कहाँ है, कहाँ एरर है, वो सही करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एरर कहाँ है ये बता देता हूँ। ये एरर आपका, सबसे पहला एरर जो आपको देखने को यहाँ मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे हाँ ऊपर में ही दिखने मिल रहा है हाउ मेनी, ठीक है। सो इफ यू पीपल अबाउट हाउ मेनी, तो यहाँ पे जब पीपल होंगे, अधिक से अधिक आदमी रहेंगे, है ना, तो यहाँ पे हाउ मेनी नहीं यूज होगा, पीपल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हाउ मच, क्या, हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल में कुछ ये नहीं पता है कितने लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ हाउ मेनी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मच, पहला। दूसरा गलती है, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है इन्वियोम, इन्वियोमेंट लिखा हुआ है, इन्वियोमेंट नहीं होगा, इन्विरोनमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, तो हो जाएगा राइट क्या है, ENVIRONMENT, ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो ये दो आपका गलत दिखा था, ये सही हो गया। आप लोग एरर करेक्शन का ऑप्शन देके तब लिखना सही से। क्लास लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रामर का, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे वही करना है, कंप्लीट सेंटेंस चूज करना है। यू यू डैश नॉट कम अर्ली, आई मीन योर स्टार्ट योर वर्क एट 10 o'clock, यहाँ पे कौन लगेगा, नीड शुड लगेगा या मस्ट कैन लगेगा, नीड में लगेगा या शुड माइट लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, नीड के जगह में लगेगा, ठीक है, नीड में, ठीक है। यू नीड, यू नीड मे नॉट कम अर्ली, आई मीन योर स्टार्ट योर वर्क एट 10 o'clock, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ये राइटिंग वाला, ठीक है, राइटिंग स्किल्स आता है इसी में लिखने वाला। तो नैरेटिव एंड इंटरेस्टिंग of encounter with a stranger woman and railway platform when you were क्या coming back from Mumbai, use करना है, use the given clues for framing your story, 100 से लेके 120 तक लिखना है, 100 से लेके 120 शब्द में लिखना है। तो ये सब जो है ना, क्लू को ये यूज करके आपको क्या करना है, लिखना है ये सब, ठीक है, ये सब क्लू का यूज करके। तो ये 5 टोटल क्लू है, ये देख सकते हैं, और ये आंसर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने कॉपी में, ठीक है, इसे लिख लीजिए, ठीक है। या फिर आप लोग पीडीएफ लेंगे तो फिर पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये है, यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट संडे, your grandfather from Jabalpur sent you the series of J.K. Rowling Harry Potter books as a present. Write diary entry about that gift, means you I must not accept
एक्सीड 120 वर्ड्स योर नेम नमन या निधि। देखिए आप लड़की हो तो निधि यूज करें नाम, और लड़का हो तो नमन यूज कर लीजिए। एंड 120 वर्ड्स हमको लिखना है डायरी एंट्री। सो आप लोग लिख लीजिएगा, बट ये इस तरह लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिए और वीडियो को रोक कर इसे लिख लीजिए। ओके, ये हो गया, नमन का नाम लिखा गया। आपका जो नाम है, बट यहाँ पे नमन निधि मेंशन किया गया था, सो यहाँ पे नमन मैंने लगाया। आगे, attempt any one from A and B given below। ये क्वेश्चन है, you spent entire day without electricity, है ना, यानी पूरे दिन आप भाई बिता रहे हो बिना इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बारे में 120 वर्ड्स लिखिए। तो ये आप लोग आंसर देख लीजिए। हो गया। उसके बाद ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन, think about a time when you volunteered for a community service project, describe the project on your role and the impact had on the community। 100 से लेकर 120 वर्ड्स में लिखना है। तो ये आपका आंसर देख लीजिए। लास्ट समर आई इंगेज्ड इन अ कम्युनिटी क्लीन अप। आप लोग पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन से लिख लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा और इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। पीडीएफ को व्हाट्सएप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। एंड यूट्यूब में न्यू हो स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा सपोर्ट हो जाएगा। एंड ये व्हाट्सएप नंबर है। एंड ये आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये इंस्टा में जुड़ सकते हैं हमसे, यहाँ पे बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं मोटिवेशन से रिलेटेड रील्स अपलोड करता हूँ, आप लोग विजिट कीजिए। एंड थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चैनल प्ले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।